तो चलो मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बैंक। बारीकी से सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करूंगा विथ कंसेप्ट के साथ। आपने अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, फार्मूला याद है नहीं है, डजंट मैटर, मैं एक एक बात का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रह गया कि पहला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। पहला बात तो ये है ना कि गुरुजी इसे मैं कैसे बनाऊंगा। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन देख करके फील हो जाना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन किस कंसेप्ट से बनेगा। तो मेरे भाई मैंने सबसे पहले ये देखो कि एक मैंने फार्मूला बताया था कि ई के पावर एक्स का क्या होता है। मैंने याद करवाया था ई मतलब ऐसन, और ऐसन का डिफरेंशिएशन ऐसने होता है। चलो, तो सबसे पहले क्या है, डी अपॉन डी एक्स क्या दिया गया बउआ, 2e⁻²x। देख मेरे भाई, अगर कांस्टेंट, ये वाला तो आपका कांस्टेंट है, सभी बच्चे को पता है कि सर ये वाला तो मेरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, कांस्टेंट को जस के तस रखूंगा, तो दो का तो दो रह जाएगा। अब बारी इसकी है, तो देखो अगर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो वो बनेगा चैन रूल से। मेरा फार्मूला होता है ई के पावर एक्स, और यहां पे लिखा गया ई के पावर 2x, यानी गुरुजी बात तो एकदम तय है कि फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ, और अगर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ है तो चैन रूल से बनेगा। तो पहले पता करूंगा कि कितना चैन बना है, तो पता चलेगा सर देखिए, तो एगो ई के पावर एक्स है और एगो 2 के पावर एक्स है, यानी दो चैन बनेगा सर। तो सबसे पहले ई का करूंगा, तो ई के पावर एक्स लिख दूं। भाई अगर लिखते हो तो तुम सबसे बड़ा गलती हो। अरे अगर ई के पावर एक्स रहेगा तब ना ई के पावर एक्स लिखिएगा। यहां मेरे पास है ई के पावर 2x, तो मैं लिखूंगा ई के पावर 2x। ई के पावर एक्स था तो ई के पावर एक्स, और यहां ई के पावर 2x है तो 2x। पहला का हो गया, दूसरा है 2x। तो मेरे भाई मेरे बहना, मैंने पढ़ाया था कि अगर एक्स के साथ में कोई कमीना रहे तो कमीना को छोड़ देती है, यानी के एक्स का के होता है तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी को सरिया लो, आपका आंसर आ जाएगा 2 दूना 4 ई के पावर 2x, ये वाला आपका आंसर हो गया। तो 4 ई के पावर 2x किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। अच्छा सर, आगे बात कर लेता हूं गुरुजी। अगला 2021 में जो सवाल पूछा गया है, अब इसे देखो। देखो मेरा बस सीधा सीधा कहानी है कि देखिए सर है क्या, लॉग एक्स, और मैंने बताया है कि लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है ए 1/x, 1/x। तो कौन नियम से बनेगा सर, तो देखो फार्मूला होता है लॉग एक्स, और यहां पे लिखा हुआ लॉग एक्स के पावर n, यानी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, और अगर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ होगा तो वो चैन रूल से बनेगा। मैंने क्या बताया, 99% क्वेश्चन चैन रूल से बनता है। तो अगर आपको चैन रूल क्लियर नहीं है तो मेरा कंसेप्ट वाला वीडियो जा करके देखो, और अगर फार्मूला नहीं क्लियर है तो फार्मूला वीडियो देखो। अगर नहीं मिलता मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। चलो, तो अब सर गुरुजी ये तो चैन रूल से बनेगा, तो आजा मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है, लॉग एक्स के पावर n। मेरे भाई तो चैन रूल से बनेगा, तो मैं पूछता हूं कि इसमें कितना चैन है, यानी इसमें कितना फार्मूला इन्वॉल्व है। तो पहला फार्मूला तो आपका लॉग हो गया, और दूसरा फार्मूला एक्स के पावर n हो गया। तो एक्स के पावर n का क्या होता है फार्मूला गुरुजी, तो मैंने पढ़ाया है कि एक्स के पावर n का फार्मूला होता है n एक्स n-1। तो बोलो ठीक है सर, अब मैं करता हूं। तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1y। देख भाई, लॉग के बाद एक्स रहता है तो नीचे आता है एक्स, मेरे पास है लॉग के बाद एक्स के पावर n, तो मैं लिखूंगा लॉग के बाद एक्स के पावर n है तो एक्स के पावर n। अब बारी आ गया दूसरे नंबर का।
अब दूसरे नंबर का बारी है x के पावर n, तो x के पावर n का मैंने यहां पे डिफरेंशिएशन लिख रखा है। अब x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो n x n माइनस वन, यही होता है। अब बच्चा बच्चा बताएगा चलो सर कहानी तो ठीक ठाक है। अब देखो n का तो n रह जाएगा, n का आपका क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। अब बचपन से पढ़ाया गया है कि अगर बेस सेम है, यानी आपका आधार ये वाला बेस सेम है, तो पावर माइनस हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहां भी तो देखो ना, यहां भी अगर तुम प्यार से देखोगे तो यहां भी x के पावर n है और यहाँ x के पावर n माइनस वन है, यानी दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी n माइनस वन और माइनस क्या रे बउआ, माइनस n हो जाएगा। जब इसकी सॉल्यूशन करोगे तो n x n माइनस वन अब माइनस n, माइनस क्या रे बंधु, n हो जाएगा। अब मेरे बच्चा मेरे भाई प्लस n से माइनस n कट गया, अब बच गया n x के पावर माइनस वन, n x के पावर माइनस वन। और मैंने एक बात मैं नहीं क्लास 6 में पढ़ा होगा कि अगर मेरे भाई क्लास 6 में पढ़ा होगा कि अगर a के पावर माइनस m है तो इसे मैं नीचे ले जाऊंगा ना, तो ये पावर ऊपर माइनस में था नीचे जाएगा प्लस में, तो इसे अगर मैं लिखूंगा तो n और ये वाला पूरा पार्टी जब नीचे जाएगा तो x के पावर वन, यानी मेरा आंसर हो गया n बटा x, यही आपका आंसर है। तो n बटा x किस में है बउआ, n बटा x ऑप्शन नंबर डी में है। कहानी सही है, एकदम बेसिक से मैं ये मान करके आता हूं कि मेरे बच्चे ने ना क्लास 6 अच्छे से पढ़ा है, ना 9 पढ़ा है, ना 10 पढ़ा है, उन बच्चों को भी मैथ सिखाने आया हूं। यानी मैं ये मान करके आया हूं कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट है उनका मैथ बिल्कुल नहीं आता है, मैं यही मान करके पढ़ाने ही आता हूं कि एकदम जीरो से लेकर मैं सिर्फ और सिर्फ साथ हूं। तो कमजोर बच्चों के लिए, तेज बच्चे तो कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा कमजोर भाई बहन को कौन पढ़ाएगा, तेरा भाई राजीव भैया पढ़ाएगा। चलो कहानी क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, यानी क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, जो कि 2017 और 2020 में पूछा गया। बोला गया कि सर सेक एक्स का क्या होगा, तो मेरे भाई मैंने इसका डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाया। सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स और इंटू टेन एक्स, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स 2017 और 2020 में पूछा गया था। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें बनाना ही नहीं। फार्मूला नहीं याद है ना, मैंने बहुत तरीके से कहानी से मैं याद करवाया हूं। फार्मूला वीडियो जा करके देखो, एकदम फैन हो जाओगे, मजा आ जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट करना जरूरी है। मैं आप जब कमेंट करते हो तभी मैं दूसरा वीडियो के लिए तैयार होता हूं। कमेंट नहीं आता ना 10 गो 20 गो आके रह जाता तो बच्चे नहीं पढ़ता है, लगता नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो मेरे भाई कमेंट करना बहुत जरूरी होता है। आ जाइए अब 24 नंबर, 24 नंबर जो कि 2020 में पूछा गया है। तो मेरे भाई मैं बताता हूं, मैंने यहां पहले कुछ फार्मूला लिख देता हूं। जैसे फार्मूला लिखता हूं ई के पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई मतलब ऐसन और ऐसन का फार्मूला ऐसन। दूसरा फार्मूला, दूसरा फार्मूला मेरे भाई कॉस का, तो मैंने बताया था सी का मतलब कॉस और सी का मतलब कमीना, और कमीना का दोस्त कौन, सुधरल। ये फार्मूला में मैंने पढ़ाया है। तो अगर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ तो चैन रूल से बनेगा। मेरे भाई फार्मूला होता है ई के पावर एक्स और यहां लिखा ई के पावर कॉस एक्स, यानी बात तो तय है कि फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है। फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो चैन रूल से बनेगा। अब बनाओ चैन रूल से ई के पावर एक्स, तो सबसे पहले हमें पता करना होता है कि कितना चेन बनेगा, यानी कितना फार्मूला उसमें इन्वॉल्व है। तो अगर मैं बताऊंगा ना तो साफ साफ पता चलेगा कि सर 2 फार्मूला इन्वॉल्व है, एगो ई और एगो कॉस एक्स, यानी ओवरऑल 2 फार्मूला इन्वॉल्व है सर। अब 2 फार्मूला इन्वॉल्व है तो दोनों को लगाऊंगा। अब ध्यान से देखो, तो पहले ई आया, ई का फार्मूला क्या होता है, ई के पावर एक्स,
यानी अगर e के पावर x रहेगा तो मैं लिखूंगा e के पावर x, और यहां e के पावर cos x है तो मैं लिखूंगा e के पावर cos x गुना, फिर cos x का क्या होगा, दूसरा में cos x है तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, माइनस साइन x, माइनस साइन x। बोलोगे हाँ सर कहानी तो सही है। अब आगे आ जाओ। अब मेरे भाई जब भी माइनस को लिखना ना तो ब्रैकेट में करके लिखना, माइनस को कर दो आगे और लिखो कॉस एक्स और इनटू ई के पावर कॉस एक्स, यही वाला आपका आंसर हो गया, यानी कॉस एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स माइनस में। तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, माइनस कॉस एक्स ई के पावर कॉस एक्स। इसमें तो इफ बट कुछ है ही नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। कहानी बिल्कुल साफ साफ क्लियर होना चाहिए, यानी आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, फार्मूला याद है नहीं याद है, डजंट मैटर, बनना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बट क्या है फार्मूला देखना जरूरी है। आगे आ जाओ, क्योंकि हमसे बेहतर कौन तुमको जान सकता है। अगर आप गांव के बच्चे होते तो और आपको याद नहीं रहता होगा, काहे कि मन से कभी यादें न किया होगा। आगे आ जाओ, जैसे अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, साइन एक्स का फार्मूला होता है, साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और अगला मेरे भाई के एक्स का क्या होता है, के एक्स का के होता है। जहां पे आपका के क्या है बउआ, जहां पे के कोई संख्या है, के कोई क्या है, संख्या है, नंबर है। चलो तो मैं बनाता हूं। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, डी अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन है साइन, साइन 4x। अब बच्चा बच्चा बताएगा कि सर अगर फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ तो वो चैन रूल से बनेगा, तो यहां नहीं लग रहा छेड़छाड़ हुआ है, फार्मूला होता है साइन एक्स और यहां पे लिखा है साइन 4x, जरा सा भी छेड़छाड़ हुआ है, इसका मतलब छेड़छाड़ हुआ है तो चैन रूल से बनेगा। अब चैन रूल से बनेगा तो मैं पूछता हूं कि बताओ कितना फार्मूला इन्वॉल्व है या कितना जगह छेड़छाड़ हुआ है। तो पहला तो आपका हो गया साइन और दूसरा आपका क्या हो गया बउआ, दूसरा आपका हो गया 4x। चलो तो फार्मूला लगा लो। तो साइन का होता है कॉस, साइन का कॉस, एक्स मत लिख देना भाई, साइन के बाद एक्स रहेगा तब तुम एक्स लिखोगे। अपने पास साइन के बाद क्या है 4x, तो मैं भी लिखूंगा साइन के बाद 4x इंटू, अब ये वाला देखो 4x, तो क्या 4 को हम लोग के बोल सकते हैं, यानी दुनिया में जितना भी संख्या उसे के बोलेंगे, तो kx है और kx का क्या होता है k, इसका मतलब 4x का अपने पास होगा 4, और इसे मैं जब सरिया के लिखूंगा तो संख्या को हमेशा आगे लिखा जाता है 4 cos 4x, और ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगली सवाल में जब आओगे तो अगला ये बात रह गया कि मेरे भाई अगर आपकी मैथ कमजोर है या सिलसिलेवार ढंग से तैयारी नहीं हुआ है या दिल के किसी कोने में यह भी उम्मीद है कि सर मेरा कम से कम 95 प्लस आना चाहिए ताकि आपके पिताजी पूरा गांव में चौड़े से घूम सके कि हमारा बेटा का मैथ में 100 में 100 आया है, अगर ऐसी कोई इच्छा रखते हो और आपके पास समय भी कम है तो मेरे भाई हर साल की तरह मैं मात्र 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म कर देता हूं। यानी 12th में 13 वीडियो, 13 चैप्टर और 13 वीडियो टोटल का टोटल खत्म, 13 वीडियो में पूरा मैथ खत्म। इस 13 वीडियो से आने वाला 1300 सालों तक इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, यानी इस कोर्स से बाहर नहीं आएगा। इतना मैं सीना चौड़ा करके क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं एक एक कंसेप्ट को बाइज्जत मेहनत करके तैयार करता हूं। एक थ्योरी तैयार करने में 10 दिन 15 दिन लग जाता है, उसके बाद फाइनल आपके पास आता है। इसीलिए मेरा वीडियो देखोगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। साथ साथ में बच्चे बोलेंगे सर मुझे अगर फार्मूला नहीं याद है तो मेरे भाई चैप्टर वाइज फार्मूला इसमें मिल जाता है और वो भी पूरा का पूरा कहानी से याद हो जाता है। पहले मेरा कोई फार्मूला वीडियो देख लो उसके बाद बात करना। साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, यानी पिछला 15 साल जो पूछा है
तो मेरे भाई पिछला 15 साल का अगर आपसे सारा सवाल बन जाता है तो क्या आपका एग्जाम जो 16वां साल होगा वो नहीं बनेगा? हर हाल में बनेगा। अगर ये दोनों क्लियर कर लेते हो ना तो इसे वीडियो देखने का 15 साल का जरूरत नहीं है। इसका मैं देता हूं सॉल्यूशन पीडीएफ, यानी मैं जितना बोर्ड पे लिखता हूं ना वो सारा बनाया हुआ पीडीएफ। अब आराम से पीडीएफ खोलो, ऐसे ऐसे कर लो और पूरा कंप्लीट कर लो। बैच इसीलिए लेना जरूरी है कि एक बार कोई चैप्टर देख लिया, अब रिवीजन करने के लिए उसको फिर से थोड़ी देखोगे। अरे सॉल्यूशन पीडीएफ मिलता है, आराम से पूरा का पूरा देख लो। ये वाला इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में रहता है, यानी आप किस मीडियम से हैं डजंट मैटर, आप 12th में हैं किस बोर्ड से हैं किस जिला से हैं डजंट मैटर, आपके लिए बैच है। और ये बैच लेना पड़ेगा, इस बैच के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यूट्यूब पे देख लो, कोई फाउंडेशन पढ़ा रहा है, कोई कुछ और पढ़ा रहा है, कोई पूरा चैप्टर है जैसे तैसे पढ़ा रहा है। अरे भाई समय कम है, आपके लिए यही एकमात्र उपाय बचा है। एग्जाम में 5 दिन भी बचा है ना तो यही आपका कोर्स काम आने वाला है। अच्छा, थोड़ा सा ये वाला देख के बचवा के कलेजा फट जाता है, हाँ जान करके मेरा फीस थोड़ा सा औरों से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि तुमने फ्री वाली चीजों को कदर नहीं किया है। अरे फ्री में तो मैं तो पूरा मैथ पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पे, पढ़ लो ना, शुरू से पढ़ता, क्या जरूरत पड़ता है इस बैच का। लेकिन हाँ अभी इस बैच का जरूरत है, कैसे पढ़ोगे क्या पढ़ोगे तुमको खुद दे पता नहीं यार, इसीलिए बैच का जरूरत है। हाँ, नहीं पढ़ने वाले बच्चों को नहीं चाहिए, ऐसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए जो दिमागी तौर पर विकलांग है। आप कुछ नहीं जानते हो मैं सिखा दूंगा, आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन हाँ तुम पढ़ना नहीं चाहोगे तब तुम्हारा जरूरत नहीं है, तब तुम ये बैच मत लो, फ्री में पढ़ते रहो तुम, ये समझ में आता है। अरे नहीं भी पढ़ोगे, मेरा वीडियो सिर्फ यूट्यूब वाला देख लोगे 90-95 आ जाएगा यार, लेकिन 90-95 थोड़ी है, मेरी इच्छा 100 में 100 बच्चे लाए। अब 2020 का ये सवाल रह गया, देखो कितना गंदा सा सवाल है। मैं ये जानता हूं ना कि सर आपने मुझे पढ़ाया है, आपने मुझे पढ़ाया है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। हाँ जी होता है। दूसरा बता कर लो, दूसरा मुझे पता है कि tan एक्स का सेक स्क्वायर होता है, tan एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मेरे भाई यहां तो दिख रहा है कि एगो रूट आया है एगो tan आया है, इसीलिए मैंने दोनों को फार्मूला लिखा। अब बात ये करना है सर किस नियम पे बनेगा, तो मैंने बताया फार्मूला के साथ छेड़छाड़ तो चैन रूल से बनेगा, एक ही नियम से तो सारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है जी। तो हुआ तो है, होना चाहिए रूट के अंदर एक्स और यहाँ है रूट के अंदर tan एक्स, यानी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ तो चैन रूल से बनेगा। तो लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है d/dx और क्या रे बउआ रूट tan एक्स, रूट tan एक्स। अब मेरे बालक तो हम बोले बउआ छेड़छाड़ तो हुआ है, लेकिन कितने लोगों ने छेड़छाड़ किया ये बताओ। तब बोलोगे सर एक 2 लोग है, एगो तो आपका रूट है और दूसरा आपका tan है। हम बोले बस इतना ही बात है ना, तो पहले रूट आया है तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स लिखोगे। अरे एक्स लिखोगे, गांजा बांजा पीते हो का, रूट के अंदर एक्स रहता तब एक्स लिखाता है, मेरे पास रूट के अंदर tan एक्स है तो tan एक्स लिखाएगा, सस्ता नशा नहीं करना है, tan एक्स और इनटू फिर अगला क्या है, अगला आपका tan एक्स है तो tan एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। और यही वाला मेरे मित्र मेरे भाई आपका आंसर हो गया, यानी सेक स्क्वायर एक्स बटा 2, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 अंडर रूट tan एक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है तो इतना लंबा चौड़ा थोड़ी बनाने का है जी, डायरेक्ट आंसर बता दोगे कि सर ये चैन रूल से बनेगा, और चैन रूल से बनेगा तो आपका हो जाएगा रूट का 1/2 रूट tan एक्स, तो 1/2 रूट tan एक्स और tan का सेक स्क्वायर। भाई ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि tan का डीसी ने किया, ये तो आओ गरीब है, एरा देखोगे तो tan का होता सेक स्क्वायर, आई लिखा सेक एक्स, ये तो ऐसे गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। थोड़ा सा समझदारी लगाओ मेरे भाई, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत टैलेंट है, अंतर बस इतना है ना कि तुम अपनी मेहनत को निखार नहीं रहे हो।
तुम मतलब ऐसे बेहुदे बच्चे होते हैं ना, खेत में काम कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, लेकिन पढ़ नहीं सकता। अरे तुम्हारा अभी वाला समय आने वाले भविष्य 20 साल 50 साल तक तय करेगा। अभी तुम जितना मेहनत करोगे उतना फायदा करेगा। आगे आ जाओ। अब अगला सवाल देखो, 27 नंबर, एकदम छोटा सवाल। हमें पता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस नियम से बनेगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो रोक के पहले कमेंट कर लो कि कैसा लग रहा आपको वीडियो, उसके बाद आगे पढ़ना। बोलोगे सर इसमें कितना लोग आया है, लॉग आया है, कॉस आया है, टैन आया। तो सबसे पहले तीनों का फार्मूला लिख लो। सबसे पहले तीनों का फार्मूला लिख लो। पहला कौन है, लॉग। और लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/x। दूसरा कौन है ब्रदर, दूसरा आपका है कॉस। कॉस एक्स का लिख लो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तीसरा कौन है, ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स। मैं चाहूं तो इसे बिना पेन लगाए बना सकता हूं। देखो मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गया है कि सर सुनो, आंसर आएगा माइनस में, और माइनस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। बना करके दिखा दूं, बना देता हूं। मुझे पता है, सिर्फ फार्मूला अगर याद है तो मैंने टिक कर लिया कि सर माइनस में आएगा। अब माइनस में आएगा तो लो बना ही देता हूं। तुम ठहरे बेरोजगार आदमी, दिमागी तौर पर विकलांग, तुमको विकलांग बनाया गया है, कंसेप्ट ही नहीं पढ़ाया गया। तुम्हारी गलती थोड़ी है, तुम्हारा गलती थोड़ी है। जिस प्रकार बजरंग बली को बोला गया था, बजरंग बली जब गए थे तो बजरंग बली को बोला कि आप कर सकते हैं, बोले हाँ हम कर सकते हैं, बोले हाँ जी। उसके बाद वो अपना पूरा विकराल रूप धारण कर लिए। तो भाई तुम कर सकते हो, यही कहने वाले लोग तुमको चाहिए। वैसे लोग का नहीं जरूरत है जो कहेंगे नहीं तुमसे नहीं होगा। अब इसे बनाओ ना, साफ पता चल रहा है कि सर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो चैन रूल से बनेगा। हम बोले ऐसा है क्या, छेड़छाड़ हुआ तो बताओ कितने लोगों ने मिलकर छेड़छाड़ किया। तो हम बोले वो कितने लोग थे, तो 3 लोग हैं। पहला कौन है, लॉग। दूसरा कौन है, कॉस। और तीसरा कौन है, ई के पावर एक्स। बस लगा दो। लॉग का होता है 1/1/, लॉग के बाद एक्स रहता तो हम एक्स लिखते हैं। यहां मेरे पास लॉग के बाद है कॉस ई के पावर एक्स, चलेगा। दूसरा कौन है, कॉस। और कॉस का क्या होता है, माइनस। कॉस का होता है माइनस साइन। कॉस के बाद एक्स रहता तो एक्स लिखते हैं। मेरे पास कॉस के बाद ई के पावर एक्स है तो मैं लिखूंगा ई के पावर एक्स। तीसरा कौन है, ई के पावर एक्स। और ई के पावर एक्स का क्या होता है, वो होता है ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। बोलोगे हाँ सर कहानी तो पूरा अपना क्लियर है। आगे आ जाओ। आगे माइनस का माइनस 55 में पढ़ाया गया है, मैंने नहीं पढ़ाया है, आपके गुरुजन ने पढ़ाया होगा कि साइन बटा कॉस एक्स का होता है टाइन एक्स। अब बच्चा ये तो याद कर लेता है, उसको ये बात के जानकारी नहीं रहता है कि भाई साहब जो एक्स है ना वो बपौती फिक्स नहीं है। अगर एक्स रहेगा तो टाइन एक्स लिखेंगे, ई के पावर एक्स रहेगा तो ई के पावर एक्स रखेंगे, बैल रहेगा तो टाइन बैल हो जाएगा, गधा रहेगा तो टाइन गधा हो जाएगा। तो मेरे पास यहां अगर देखोगे तो साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस हो गया टाइन, और ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स और इंटू ई के पावर एक्स। अब ऐसा कोई लोग नहीं ना है जो ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स गुना कर देगा, क्योंकि मेरे भाई ये टाइन के साथ में गुना है, गुना नहीं है, टाइन के साथ में ही है। ऐसा मत समझ लेना कि दोनों गुना हो जाएगा। तो मेरे बालक ये वाला ई के पावर एक्स को आगे लिख दो, साइन को हमेशा आगे लिखते हैं, इसीलिए साइन हो गया ई के पावर एक्स और टाइन ई के पावर एक्स। ये आपका आंसर हो गया, और यही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में था बउआ, जो मैंने बिना बनाए इसको टिक कर लिया था। यानी आपको कंसेप्ट है तो मैं क्लियर है
तो मैं दावे के साथ कहता हूं ना कि जितना भी पिछला 15 साल में क्वेश्चन पूछा है, किसी एक भी क्वेश्चन में पेन नहीं लगाना पड़ेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में। बस तरीके से पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ो, बिना पूरा मैथ पढ़े हुए पास तो हो जाओगे, लेकिन जीवन में कभी नॉलेज नहीं आएगा। 12th के आगे बाद सब दिन आपको तकलीफ होने वाला है। आगे आ जाओ। अब देखो 28 नंबर, मैं चाहूं तो 28 नंबर को बना सकता हूं। अरे मैं क्यों नहीं बना सकता हूं, मैंने फार्मूला पढ़ाया है कि काउ टेक्स का फार्मूला क्या होता है। याद आया मैंने इसका कहानी क्या सुनाया था? मैंने बताया था सी का मतलब कंटाप होता है, सी का मतलब क्यूट होता है, और क्यूट लोगों से ही मैंने प्यार करने के लिए बोला था। प्यार का मतलब 1+x², और अगर ये सी से स्टार्ट है तो माइनस में होगा, सी से स्टार्ट है तो माइनस में होगा। तो मेरे भाई ये वाला और ये वाला तो है बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी से स्टार्ट है ना, सी से स्टार्ट है तो माइनस में होना चाहिए। तो ये दोनों तो गया। अब होता है x², और यहां पे एक सही तो गया। ऑप्शन नंबर कौन रे बउआ? बी हो गया। कहानी खत्म। पूरा मेरा बैच जो रामबान 13 वीडियो चल रहा है उसे तुम पढ़ लो। अब अपना दोस्त यार या टीचर को बुक थमा दो, पिछला 15 सालों में पूछा गया क्वेश्चन, और बोलो सर को कि सर आप बुक पकड़िए, मैं आंसर बताता हूं, हाथ रख रख के आंसर बता दो। ये होती है पढ़ाई। और ये काम के लिए पूरा 2-4 साल पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। 13 वीडियो आप 5 दिन में भी खत्म कर सकते हो, 3 दिन में भी खत्म कर सकते हो, और नहीं तो 13 दिन में भी खत्म कर सकते हो। और नहीं पढ़ना चाहोगे तो 13 जन्म ले लो, फिर भी मेरा 13 वीडियो क्लियर नहीं होगा। तो डिपेंड आप पे करता है। एकदम बहुत मजा आएगा, पढ़ना चालू तो करो, पढ़ो तो सही। आगे आ जाओ। 29 का क्वेश्चन, 29 नंबर 15 में, 17 में, 19 में 3-3 बार पूछा गया। मेरे भाई मैंने फार्मूला पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? ए साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/√1 - x²। अगर कहानी याद होगा तो मैंने समझाया था एस माने सुधरल, और सुधरल लोगों का ब्रेकअप होता है। देखो ये सी से स्टार्ट होता तब ना माइनस होता जी। तो 2 ऑप्शन तो ऐसा ही गया, ये वाला और ये वाला। क्यों भाई? क्योंकि दोनों माइनस में, और मैं जानता हूं कि माइनस में तभी आएगा जब सी से स्टार्ट होगा। ये वाला तो सी से नया स्टार्ट हो रहा है भाई, प्लस में नहीं होता। सुधरल लोगों का होता ब्रेकअप। ब्रेकअप माने माइनस, माइनस माने दो दिल को टूटना, जुटना, बिलटना, तीनों होता है। चलो ये आपका 29 क्लियर हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी अगर प्यार से देखोगे तो आपको यह भी पूछा गया है 15 में, 17 में, 19 में, लगातार पूछा गया है। अब तुमको बस फील करने का जरूरत है। तो अगर याद है तो मैंने इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में पढ़ाया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर रिजल्ट आपका होता है π/2। तो मेरे बालक, मेरे मुन्ना, मेरे भाई, आप तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बच्चा बच्चा बताएगा कि सर अभी ना आप पढ़ाए सर, ये पूरे का, ये वाला पूरे का जो फार्मूला होता है ना सर, वो यहां आप लिख दिए। क्या होता है? π/2। ये आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या जी? मैंने पूरा फार्मूला वीडियो में उसको पढ़ाया है। अच्छा, मैं ये भी बताया हूं। क्या बताया हूं? कि दुनिया में अगर कोई नंबर रहे, अगर कोई संख्या रहे, और संख्या को हम लोग के बोलते हैं, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो π/2 तो एक संख्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का आपका 0 हो जाएगा। कहानी खत्म। यानी 0 आपका ऑप्शन नंबर कितने में, किस में हुआ? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, और कहानी हो गया खत्म। बस इतना ही था। सोचो कितना बेसिक बेसिक सवाल पूछता है, एकदम गंदा सा सवाल। आगे आ जाओ, और सब एक ही कंसेप्ट पर। आगे अगर आपको लगता है कि मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो मेरा हर साल 5 जनवरी को मेरा बर्थडे के दिन बैच आता है।
5 जनवरी को। जहां तक मैंने अनुभव किया है, बिहार, यूपी, झारखंड और एमपी में सभी जगह सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है। और मेरे भाई, मैं आज लिख करके दे सकता हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके जीवन में कभी भी मैथ सीखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि एनसीईआरटी विद्वानों के लिए बनाया गया है, एक बेसिक और कमजोर बच्चा के लिए बनाया ही नहीं गया है। एक्सरसाइज में 5 गो क्वेश्चन रहता है यार, 5 अलग अलग कंसेप्ट पर रहता है, तो बच्चा तो तब सीखेगा ना कि एक कंसेप्ट सीखने के बाद 10 गो कम से कम उस पे बनाए, और एनसीईआरटी में सुविधा ही नहीं है। टीचरों का क्या, सिलेबस खत्म कर दिया, बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश। मैंने तो पूरा पढ़ा दिया। दिल से हाथ रख के यहाँ पे बताओ, तुमने क्या सीखा या कितना सीखा? पॉसिबल ही नहीं यार। तो उन बच्चों के लिए मेरा हर साल एक कोर्स आता है, ये एप्लीकेशन का नाम रह गया 999 रुपया में। मैं चाहूं तो कम ले सकता हूं, लेकिन कम नहीं लूंगा। कम लेता हूं, बच्चा पढ़ता ही नहीं, वैल्यू ही नहीं देता मेरा मेहनत का। तो कम से कम मजदूरी तो लेंगे ना। 14 महीना का मजदूरी मात्र 999 रुपया ले रहा हूं। लोग एक दिन का 999 लेते हैं यार, हम 14 महीना का ले रहे हैं 999, उसमें भी टैक्स सरकार को लग जाता है। तो भाई, अगर आपके छोटे, आप तो नहीं पढ़े, आपका छोटे भाई बहन, टोला पड़ोसी, किसी से जलस की भावना नहीं रखना। इना कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो अगला को बता दीजिएगा कि सर के बारे में बता देंगे तो तेज हो जाएगा, ऐसा भावना नहीं रखना। कर भला तो हो भला। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो ये आपका जिम्मेवारी है मेरे भाई। इसमें मैं क्या पढ़ाता हूं, केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन करके मैं सॉल्यूशन करा देता हूं, जिससे बच्चा को दिक्कत ही नहीं होगा। भाई, केसी सिन्हा बना लो, आर डी शर्मा बना लो, आर एस अग्रवाल बना लो, सारा का सारा बन जाएगा विद कंसेप्ट के साथ। तो बाकी अच्छा लगता है तो जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आगे आइए। अब मेरे भाई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइनेक्स का क्या होगा। तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया, टी माने टुनटुनमा, और टुनटुनमा के मार के सेक दिया गया है, यानी सेक स्क्वायर एक्स। तो मेरे भाई ये तो होगा नहीं, माइनस में तो नहीं होगा, क्योंकि ये सी से स्टार्ट नहीं है। सी से स्टार्ट होता तब माइनस में होता, सेक थोड़ी होता, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए, कहानी आपका खत्म। आगे आ जाओ। अब आगे बात आया लॉग एक्स का। 2016 में और 2019 में चिल्ला चिल्ला के इसी वीडियो में 5 बार मैंने कम से कम लिखा होगा कि लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता ब्रदर। तो लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x। आप कम से कम क्वेश्चन बैंक खोलो तो सही, खोल करके बनाओ। नहीं बनेगा या नहीं समझ में आएगा तब हमारा तू जूता मार लेना। नहीं कैसे बनेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। ऑप्शन नंबर है, माइनस में थोड़ी होगा, गांजा वांजा पी लिया गधा, सी से स्टार्ट होगा तब मना माइनस में होगा जी। स्क्वायर थोड़ी होता है, वन थोड़ी होता है यार, कुछ भी लिख देता ऑप्शन में। ऑप्शन भी सेट करो जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इसमें क्या ही कंफ्यूज हो जाएगा। 2019 का ये सवाल रह गया मेरे बालक। 2019 का सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले मेरे बउआ, मेरे ध्यान से सुन लो कि पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो पावर का होता है, पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। दूसरा आपका फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स का। साइन का क्या होता है, तो कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो मेरे भाई पहले ये देखो कि आया कौन है सॉल्यूशन, प्यार से देखो। d/dx साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चा ये जे कंफ्यूज रहता है कि सर पहले साइन होगा कि पहले पावर होगा। तो मेरे भाई पहले पावर होगा, ना कि आपका साइन होगा। पहले पावर, समझ में आया? तो पहले पावर का करेंगे। तो पावर वाला कंसेप्ट क्या है भाई, तो पावर यानी पहला नंबर ये होगा। मैंने बताया फार्मूला में अगर छेड़छाड़ तो चैन रूल से। तो मैं बोला कितने चैन आएगा भाई, तो 2 गो। तो पहला तो आपका पावर आएगा और दूसरा कौन आएगा, साइन एक्स। तो पावर क्या होता है, पावर बगल में आएगा, पावर बगल में आएगा, और जो एक्स रहता है तब एक्स लिखाता है। अपने पास क्या है, साइन, तो लिखाएगा साइन। और एक पावर कम जाएगा तो 2 गो है तो एगो।
साइन का हो गया, यानी पावर का तो हो गया, दूसरा किसका, साइन का। तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x। साइन का क्या हो जाएगा, cos x। क्लियर है। अब दो बात, अब दो बात, इसके अनुसार से तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्लियर हो गया। लेकिन अगर बोर्ड वाला चाहता तो आपको थोड़ा सा और घुमा सकता था, क्योंकि भाई साहब जो आपका ये दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, तो मैंने पढ़ाया है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स फार्मूला होता है साइन 2x। तो ये वाला ना दे करके आपको ये वाला भी दे सकता था, तो घबराना नहीं है, मेरा काम है अंत तक बता देना। यहां तो यहीं तक आंसर छोड़ा है, तो आपको ये वाला ही आपका आंसर सही है। कोई जान ही नहीं यार, बेसिक बेसिक बात है। आगे आ जाओगे तो आगे देखो ये वाला सवाल 2019 में, और बड़ा सुंदर सा सवाल पूछा है जी, दिल खुश हो जाएगा। जैसे सवाल बनाते हैं, बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो लॉग एक्स का होता है 1/x। दूसरा टाइन एक्स का क्या होता है, टाइन एक्स का होता है सेक स्क्वायर। आप घर पे आराम से पढ़ रहे होंगे, आपको पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होगा। मैं दिल पे हाथ रख के एकदम सच बताऊं ना कसम से, तो मेरा ये वाला पढ़ाते पढ़ाते गला दर्द कर रहा है पिछला 3 दिनों से। फिर भी मैं वीडियो बना बना कर आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि भाई मुझे तकलीफ है तो चलेगा, मेरा गला आज ना कल तो सही हो जाएगा। लेकिन आपका एग्जाम बार बार नहीं आएगा, आप दोबारा 12th से नहीं पढ़ोगे। तो मैं अपना जान जोखिम उठा करके तुमको रेगुलर पढ़ा रहा हूं, रेगुलर वीडियो दे रहा हूं, लेकिन आप नहीं पढ़ते हो। कौन सी विडंबना पाले हो, कौन सा तुम घमंड में रहते हो कि आपके पिताजी ने और दादाजी ने 1000 बीघा जमीन छोड़ के गया है, उसका तुमको घमंड। अरे किस बात का घमंड है, कुछ तो बोलो। कमेंट में ही बोलो कि 2-4 बीघा जमीन पड़ा हुआ है। अरे कट्ठा 10 कट्ठा पड़ता होगा, फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो। तुमसे बड़ा बेशरम क्या है। आगे का 80 साल का जीवन तुम कैसे जियोगे, कैसे जियोगे बताओ ना, क्या है तुम्हारे पास। पढ़ाई के अलावा कोई हथियार भी है तुम्हारे पास, जब नहीं है तो पढ़ते क्यों नहीं हो यार। अब ये सवाल बना लो सॉल्यूशन। यार गुस्सा तो आता है ना जब इतना मन से पढ़ाऊं आप नहीं पढ़े। लॉग सेक एक्स क्या लिखा गया जी, एक लाइन का ये सवाल है। हम का भगवान अलगे से हमरा भेजा है धरती पर, हमसे काहे बन जाता है। लॉग सेक एक्स प्लस टाइन एक्स, इसी को बनाना है। सबसे पहले बात तो तय हो गया कि सर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ, तो चैन रूल से बनेगा पहला लॉग का। अच्छा, अब इसमें कितना फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ ये बताओ, कितना लोग आए। तो पहला तो लॉग आया है, पहला तो लॉग आया है। अब बच्चा गलती क्या करेगा, दूसरा में टाइन को ले ले, सेक को ले लेगा, और तीसरा में टाइन को ले लेगा। जी तू सस्ता नशा करता है का जी। अरे प्लस और माइनस जब भी रहे ना बउआ, यानी फंक्शन प्लस और माइनस मिल के रहे, यानी यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उसे एक ही माना जाता है, ना कि अलग अलग माना जाता है, उसे एक माना जाता है। यानी ये पूरे को मैं बोलूंगा दो, क्योंकि प्लस माइनस को डायरेक्ट हम लोग डीसी कर सकते हैं। समझ में आया। तो प्लस में रहता चाहे माइनस में, दोनों को एक मानते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें छेड़छाड़ थोड़ी हुआ है, सेक हाथ टाइन है, छेड़छाड़ थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ है। अब इसे बनाओ, अब इसे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। तो आपका लॉग का क्या हो जाएगा, लॉग का होगा 1/, और लॉग के बाद एक्स रहता है तो नीचे एक्स आता है। मेरे पास लॉग के बाद है सेक एक्स प्लस टाइन एक्स, हो गया गुना। आबरी किसको करना है, सेक का। तो सेक का क्या होता है, मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं। सेक का क्या होता है बउआ, मैंने पीछे भी इसका लिखा है। सेक का होता है सेक एक्स और इंटू टाइन एक्स, यानी ये हो जाएगा सेक एक्स
इंटू टाइन एक्स, इंटू टाइन एक्स प्लस फिर कौन आया टाइन, टाइन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चा बच्चा एक बात हमारा चिल्ला चिल्ला के बताएगा, पता है क्या बताएगा कि सर देखिए ना इसमें भी सेक है, आई सेक स्क्वायर है इसमें, इसका मतलब मेरा में 2 गो सेक है। तो बच्चा बोलेगा सर एगो आप सेक कॉमन ले लीजिए, तो हाँ मेरे भाई मैं सेक एक्स कॉमन ले लेता हूं। तो बचेगा मेरे पास क्या, बचेगा टाइन एक्स प्लस टाइन एक्स, 2 गो सेक था, एगो सेक कॉमन ले लिए, तो अब बचेगा क्या रे बउआ सेक एक्स, सेक एक्स। अब बटा नीचे अपना क्या है, नीचे अपना सेक एक्स प्लस टाइन एक्स। दुनिया का बच्चा बच्चा जवाब देगा कि ये वाला सेक एक्स और ये वाला सेक एक्स कट गया, आंसर क्या बचेगा, आंसर बचेगा सेक एक्स। चिल्लाना नहीं है, रोना नहीं है, प्यार से कंसेप्ट सही होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ बी होगा, ऑप्शन क्या होगा बी। कोई जान ही नहीं है, अरे कंसेप्ट क्लियर है तो का क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई मुसीबत की बात ही नहीं है। आगे अगर आओगे तो हाँ अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, खाक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखकर बच्चा माई बाप चिल्लाए लगता है, एकदम चिल्ला चिल्ला के माई बाप का लगता है गुरुजी इतना भारी हमसे बनेगा क्या। अरे तुमसे नहीं बनेगा तो इस धरती पे भगवान अवतार लेंगे बनाने के लिए, किससे बनेगा मैं बताता हूं कैसे। मेरे भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसे देख करके बिल्कुल कुछ ना कुछ मुझे पुरानी बातें याद आ रहा है जो कि मैंने इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में पढ़ा। कैसे सर, अरे कॉट इनवर्स के बाद माइनस है तो कहोगे सर आपने ही पढ़ाया है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बोलोगे सर माइनस के बाद एक्स ना होना चाहिए, ये तुमको गलत जानकारी कौन देता है जी कि माइनस के बाद एक्स होना चाहिए। अरे एक्स के जगह पे कुछ भी रह सकता है, नियम इतना रहेगा कि कॉट के अंदर माइनस एंगल निगेटिव में रहना चाहिए, और एंगल मेरा निगेटिव में है, एक्स के जगह कुछ भी रह सकता है। तो मेरे भाई कॉट इनवर्स माइनस यहां तक तो सेम है, और यहां एक्स के जगह है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सब भरम में मत रहना कि अलगे है। चलो अब इसे मैं बनाता हूं प्यार से। अभी 3-4 क्वेश्चन बड़ा सुंदर सुंदर आएगा, बहुत मजा आएगा ये सब क्वेश्चन में। डी बटा डी एक्स और क्या है बउआ tan इनवर्स, कोई जल्दी नहीं है, आपके एग्जाम में भी भरपूर टाइम रहेगा। कॉन्फिडेंस क्लियर रखो, कंसेप्ट क्लियर रखो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं पहले क्रिकेट खेलता था ना, तो मैं बहुत अच्छा खेलता था, यानी अच्छे अच्छे गेंदों को मैं 6 मार देता था। तो बच्चे लोग मेरे से पूछते थे ना कि सर मतलब उसमें तो भैया भैया कैसे आप छक्का मार देते हैं, हम मारते हैं तो जाता ही नहीं। मैं बोलता था पता है क्या कि मुझे पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो बॉल यहाँ पे आ रही है इसे मैं छक्का मार सकता हूँ। तो कॉन्सेप्ट के क्लियर आता था तो कॉन्फिडेंस भी रहता था और मैं मार देता था। वही बच्चे लोग जो छोटे उनको पता ही नहीं चलता था। मैं बॉलिंग भी अच्छा कराता था उस टाइम, मुझे पता था ना कि कुछ ऐसे लोग खेलते थे ना जो आंख मूंद के मारते थे, या तो जो मतलब अच्छे नहीं खेलते थे, उनको एक कमजोरी मुझे पता था, और हम उसी कमजोरी उसी जगह पे मैं बार बार बॉल करता था। तो 3-4 गेंदा में एक आध दुगा इधर उधर गया तो अखमुन्नी या ताकत के दम पर छक्का मार देता था, लेकिन हमारा पता था 4 गेंदा में एक गेंदा तोजा जरूर जाएगा और वो गेंद में आउट हो जाता था। तो कंसेप्ट क्लियर रखो, बार बार बोलता हूं। अब देखो इसे बना लो एकदम आराम से, ये सब हमारा नहीं समझ में आ रहा, रहे दो, कोई तुमको पाप थोड़ी लगने वाला है। पाप नहीं लगेगा तो डी बटा डी एक्स, कोई पाप नहीं लगेगा। टाइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। अब देखो ये पूरा फार्मूला लगेगा, ये पूरा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला क्या होता है, जैसी माइनस आ जाए अपने मन से एगो ब्रैकेट चालू कर देना,
पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स माइनस के बाद एक्स रहता है तो लिखाता है एक्स। मेरे पास माइनस के बाद है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे बना लो जी। बस अब हमें पता है कि माइनस गुना में जाएगा, तो कर लो गुना में डी वाई बटा डी एक्स। टाइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस से गुना होगा तो माइनस, माइनस माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, काउट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो बच्चा माई बाप जरूर करेगा, देखो कैसे माई बाप करता है। एकदम पहले और हार्ट अटैक दे ही देते हैं, तब बेवरा समझाते हैं। डी बटा डी एक्स दे देता हूं ना हार्ट अटैक। रुको तो सही, 2 मिनट रुको तो सही। मैं पता है क्या करने वाला हूं बच्चा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को मिला के मैं लिखने वाला हूं पाई बाई 2। अब चिल्लाना चालू, हाय बप्पा ई का हो गया सर। अरे बउआ, मेरे भाई, मेरा बंधु, मैंने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? टाइन इनवर्स एक्स प्लस काउट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। मेरे बहना, मेरे भाई ये बात बोलेंगे, सर एक्स रहता तब ना पाई बाई 2 होता। अरे बैलवा, बस दोनों सेम रहना चाहिए, चाहे एक्स रहे, बाई रहे, जेड रहे, कुत्ता रहे, बिलाई रहे, दोनों सेम रहना चाहिए। तो देखो तो मेरा टाइन इनवर्स के जगह टाइन इनवर्स है, प्लस के जगह प्लस है, कॉट इनवर्स के जगह कॉट इनवर्स है। बाकी मेरा एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे क्या है भाई? तो एक्स के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों एक जैसा ही तो है। ये वाला और ये वाला एक जैसा ही तो है। और जब एक जैसा है ये है, तो उससे हमको क्या दिक्कत है? जब एक जैसा है तो पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई माइनस क्या रे बउआ, पाई हो गया। अब जब इसे सॉल्यूशन करोगे ना मेरे बालक, मेरे बालक सॉल्यूशन करोगे, तो ये जब सॉल्यूशन करोगे तो 2 में से 1 गया, माइनस पाई बाई 2 आएगा। अब कितना के तो ये जो फील नहीं हो रहा है, और अलगे से फील के दुकान खोले पड़ेगा। अरे दुनिया में कोई भी नंबर रहे, अब नंबर प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, वो तो नंबर ही होता है ना, उसका जीरो होता है। के क्या है? के का मतलब संख्या है। अब संख्या 5 रहे, -5 रहे, -20 रहे, संख्या का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो ये माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 एक संख्या है, और इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि संख्या का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। ये ऑप्शन नंबर कौन हो गया ब्रदर? ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। बार बार एक ही बात, कंसेप्ट क्लियर करो, गांजा भांग का सेवन मत करो, कुछो मत कर लो, कुछ भी मत पढ़ लो, जो जरूरत है वही पढ़ो। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपके रहेगा, बना लीजिएगा। बाकी देखो, मैं ये वाला का बार बार प्रचार क्यों करता हूं मेरे भाई? बस मेरा दिल से बस एक ही इच्छा है कि तुम 12th के बाद जल्द से जल्द सफल हो जाओ। बीए बीएससी में औरों की तरह गधा जैसा मत नाम लिखा लेना। बच्चों का एक ही कहानी होता है, 10वां इंटर बीए एमए कर लो। लाखों लाख बच्चा ये करके कोर्स करके बैठा हुआ है, जॉब नाम का चीज नहीं, नौकरी तो होता ही नहीं है। आज के जमाने में डिग्री का वैल्यू खत्म हो गया, डिग्री मर गया है। जो आपके गांव में झोला छाप डॉक्टर हैं, क्या उनके पास एमबीबीएस का डिग्री है? नहीं है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस है या स्किल है, आपको दवा दे के सही कर सकते हैं। आए को एमबीबीएस कर लिया, डिग्री और दे दिया, कुछ है भी नहीं करता, क्या उससे सही होगा? तो वो डिग्रियों के पीछे पागल मत करो, स्किल डेवलप करो, करने का कुछ सीखो। और इस सीखने के लिए बारे में ही मैंने ये कोर्स बताया है कि कुछ भी मत कर लो। आजकल के लोग बीएड कर रहे हैं, डीएल कर रहे हैं, मैंने बोला मत करो, इसके अलावा भी टीचर बनने का ऑप्शन है। टीचर बनने के लिए लोगों को दिमाग में आता है बीएड करो, डीएलएड करो। अरे इस वीडियो में देखो, मैंने बहुत ऑप्शन बताया है।
तो ये वाला मैं जानकर, बस मेरा एक ही इच्छा है कि मेरे से जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो भारी गरीब होते हैं, शुद्ध गरीब, उनके लिए मैं यार ये बना करके लाता हूं। आगे आ जाओ। अब ये भी सवाल 2018 में, मेरे भाई जिस क्वेश्चन में 2018 लग गया, मान के चलो कलेजा फाड़ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, तो चलो मैं इसे बनाता हूं, एकदम आराम से और निश्चिंत होकर बनाऊंगा। सबसे पहले तो डी, अब बटा नीचे हूं, डी लिखा, चलो भाई, और ये लिखा 2 के पावर x, और बटा नीचे है 3 के पावर x। किसके रूप में भाई इसको डिफरेंशिएशन करना है? 3 के पावर x में। बोले ठीक है जी। अब कुछ मत करो, इसे तुम मान लो d और इसे मान लो u, और नीचे आपका क्या है? नीचे आप नीचे वाले को मान लो v, नीचे वाले को क्या मान लो v। अब कुछ मत करो, ऊपर भी x से dx से डिवाइड कर दो और नीचे भी dx से डिवाइड कर दो। मैं चाहूं तो इसे 1 सेकंड में बना सकता हूं, बना दूं वैसा ही क्या? चलो लेकिन तरीके से बनाता हूं। अब a के पावर x है, मैंने पढ़ाया है कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है a के पावर x इंटू लॉग a। तो मेरे भाई आप कर दो ना, 2 के पावर x का हो जाएगा 2 के पावर x इंटू लॉग a रहता है तो a, अपने पास 2 है तो 2 बटा 3 के पावर x और इंटू, यहां देखो 3 है तो क्या हो जाएगा? लॉग 3, लॉग क्या हो जाएगा? 3। अब देखो दोनों का बेस 2 बटा 3 है, पावर दोनों का सेम है, तो हम ये दोनों जब पावर सेम रहेगा ना तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 बटा 3 के पावर क्या रे बहुआ? x। जैसे आपको पढ़ाया जाए a के पावर a बटा b के पावर m रहे, इसका मतलब क्या है? a बटा m और b बटा n, यही तो है। दोनों अगर पावर सेम रहता है तो ऐसे लिखते हैं, सेम इसी प्रकार पावर सेम है तो ऐसे लिखूंगा। और ये क्या होगा? असली बात आपको ये समझना है कि सर ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, मैं समझाता हूं। इसके लिए अभी एगो कंसेप्ट समझ लो, ये लॉग का कंसेप्ट है। लॉग का कंसेप्ट पता है क्या होता है? एक लॉग का छोटा कंसेप्ट है कि अगर लॉग a बटा b रहे तो तुम इसे ऐसा लिख सकते हो लॉग a और बटा लॉग b, ऐसा लिख सकते हो। तो यहां यही तो लिखा हुआ लॉग 2 बटा लॉग 3, तो इसे अगर हम इस रूप में लिखना चाहे तो मैं लिख सकता हूं लॉग, जो ऊपर रहता है जो ऊपर, तो ऊपर मेरा 2 है, जो नीचे रहता है वो नीचे, और ये वाला आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी को जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कहानी खत्म। नहीं तो ऐसे समझ लो, पहले ऊपर का कर लो फिर नीचे का कर लो, हो गया। यही तो बात बोला था। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बउआ? सी हो गया। अगली सवाल, अभी मैंने क्या बताया, 3 क्वेश्चन तगड़ा तगड़ा आने वाला है। अब ये भी 2018 में एग्जाम में ये दिया था। मैं भगवान से एकदम नर्म निवेदन, नरम विनती करता हूं कि जिस टाइप का 2018 में क्वेश्चन पूछा था वैसा ही क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछे। भाई 2018 का रिजल्ट देख लो, बच्चों का मैथ में 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, केमिस्ट्री में 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर था। लेवल यही होना चाहिए। आपने जितना पहले पढ़ा और जिसमें 2018 लगा हुआ उसको क्वेश्चन देखो, लेवल ही अलग है यार। भाई जो अधिकार के लायक है उसी को अधिकार मिलना चाहिए। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि बच्चे मुझे पैसे देकर कोर्स लेंगे, कोई अधिकार नहीं। मैं अच्छा पढ़ाता हूं तभी आप लेते हैं, तो आप नहीं पढ़ते तो आपका कोई अधिकार नहीं है पास होने का, कोई अधिकार नहीं है। फेल हो जाओ, कम से कम मजदूरी करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, घर का जिम्मेवारी संभाल लोगे, लेकिन ये कदापि नहीं होगा कि तू पढ़वो नहीं करेगा पास हो जाएगा। आज 2018 से लेके 25 तक वही आ रहा है, पढ़ो ना पढ़ो सबको पास हो जाना है, कोई मतलब है नहीं है, पास होने का कोई सेंस नहीं। 400-450 लाने वाले बच्चों को भी छोटी छोटी कंसेप्ट नहीं आता,
मैं भगवान को रोज पूजा करूंगा, बस 2018 वाला कंसेप्ट लागू कर दो। अरे नेता लोग तो चाहते ही हैं कि काफी संख्या में बच्चे पास हों। फॉर्म भरो, आप फॉर्म भरिएगा, परीक्षा देने जाइएगा, सरकार को फायदा होगा। वो तो चाहते ही हैं, आप किस भरम में हैं? देखो 2018 का कितना क्वेश्चन है। बात तय है कि अगर आप अच्छे कंसेप्ट नहीं जानते हो तो बिना पेन लगाए हुए नहीं बना सकते। सबसे पहले मुद्दा यह है कि सर ऐसे क्वेश्चन को करेंगे क्या। तो बात इतना है कि सबसे पहले आपको dy बटा dx निकालना है। जो भी dy बटा dx आएगा उसके बाद x का वैल्यू रखना है। यानी जब भी ऐसा कंसेप्ट आ जाए तो पहला काम है आपका dy बटा dx निकाल देना। तो सबसे पहले dy बटा dx निकालो, निकालो dy बटा dx। सॉल्यूशन एकदम प्यार से क्या दिया गया, y बराबर लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। इसे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चे जब तक फेल नहीं होंगे ना उनको समझे में नहीं आएगा कि हाँ पढ़ना भी होता है। ऐसा ही वो गधा बीए एम में सब पास कर जाएगा। पाई का डी वाई बटा डी एक्स। अब मैंने पढ़ाया है कि लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। लॉग एक्स का होता है 1y(x). अगला आ जाओ, अगला कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। एक्स के पावर एन का क्या होता है, तो पावर बगल में आता है और एक पावर कम जाता है, यही तो होता है। तो मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा, तो पहले लॉग है तो लॉग का 1/x। देखो फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ, चैन रूल से बनेगा। तो कितने बार छेड़छाड़ हुआ, एक बार लॉग, दूसरा में कॉस, तीसरा में ई के पावर एक्स। तो लॉग का 1/x रहता तो एक्स मेरे पास क्या है, लॉग के बाद है कॉस एक्स स्क्वायर इनटू फिर कौन है कॉस। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन। एक्स रहता तो एक्स अपने पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, पावर का। पावर बगल में आएगा एक पावर कम जाएगा, पावर बगल में आएगा एक पावर कम जाएगा। आगे आ जाओ, डी वाई बटा डी एक्स, माइनस का माइनस। अब देखो साइन बटा कॉस, मैंने पढ़ाया है यार, मैं क्या दुनिया का हर टीचर पढ़ाया होगा। साइन एक्स बटा कॉस एक्स और इसका होता है टेन एक्स। बच्चा यही भरम पाले रहता है कि सर एक्स रहेगा तबे ना एक्स होगा, एक्स रहेगा तबे ना फार्मूला होगा। अरे एक्स के जगह कुछ भी रहे, बैल रहेगा तो टाइन बैल, कुत्ता रहेगा तो टाइन कुत्ता, हरामी रहेगा तो टाइन हरामी, कुछ रह जाए। तो यहां मेरा साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टाइन एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हुआ 2x। अच्छा ऐसा मत भरम पालना कि ये दोनों कितना गधावा गुना कर देगा, ये दोनों के गांजा बांजा पिता है जी। गुना कैसे होगा, ये टाइन एक्स स्क्वायर पूरा एगो है, ये दोनों गुना में नहीं है कि गुना कर देगा। आगे आ जाओ, यानी सर मेरा आंसर तो आया, आपका आंसर आ गया डी वाई बटा डी एक्स माइनस 2x टाइन एक्स स्क्वायर। ये आपका डी वाई बटा डी एक्स आया। क्वेश्चन बोला हमको डी वाई बटा डी एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स बराबर रूट पाई। एक्स बराबर रूट पाई पर डी वाई बटा डी क्या होगा, तो पहले डी वाई बटा डी एक्स निकाल लिया। अब एक्स के जगह रूट पाई रखो, एक्स के जगह क्या रखो, रूट पाई। तो इसे लिखेंगे कैसे, तो इसे लिखने का तरीका है डी वाई बटा डी एक्स और ऐसे घेर दो और लिखो एक्स के जगह एक्स बराबर क्या रे बउआ, रूट पाई। डी वाई बटा डी एक्स एक्स बराबर रूट पाई, तो अपने पास क्या आएगा, -2 इंटू रूट पाई और इंटू टाइन रूट पाई।
tan रूट पाई, आगे आओ, tan रूट पाई का होल स्क्वायर, tan रूट पाई का होल स्क्वायर, यानी x के जगह रूट पाई आएगा, इसका होल स्क्वायर। अब मेरे भाई स्क्वायर से रूट गया, अब मेरे पास आएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब एक बात समझना, अब ये आ गया tan पाई, और tan पाई का मतलब tan 180, और tan पाई का मतलब हो गया tan 180, और tan 180 का वैल्यू होता है 0, tan 180 का वैल्यू 0, यानी इसका वैल्यू होता है 0। तो मेरे एक बात तो ये आ गया कि अगर tan 180 का वैल्यू नहीं याद रहता तो आपसे बनता भी नहीं। इसे मैं 54 फार्मूला में पढ़ाया हूं, फार्मूला ही नहीं याद रहेगा, हमारा मैसेज कर लेना या यूट्यूब पे सर्च कर लेना 54 फार्मूला मैथ्स माइंड, आ जाएगा मेरा वीडियो। अब ये वाला लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, काहे सर? क्योंकि tan पाई का वैल्यू 0, और 0 गुना कुछ भी रहे वो आएगा क्या रे बउआ? 0। 0 गुना कुछ भी रहे वो आएगा क्या मेरे भाई? 0। यानी डी वाई बटा डी एक्स, एक्स बराबर रूट पाई, देन इसका वैल्यू क्या आएगा? तो ये tan पाई का वैल्यू 0, 0 गुना समथिंग 0, और ये आपका 0 हो गया आंसर, 0 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन है बउआ? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन है? सी। बोलोगे क्या सर मैं इतना बनाऊंगा क्या? 2018 वाला बच्चा इतना बनाया था क्या? अरे नहीं बनाया था, तभी तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आया था, उसे कहा वो सवाल हिलता था, कुछ नहीं। 18 वाला अलग लेवल था, यही लेवल आना चाहिए। 2014 2018 अलग लेवल था, ऐसा गतपोड़ा थोड़ी ऑब्जेक्टिव पूछता था। तुम अगर तेज रहता तो जे हम इतना दूर में डीसी किए हैं, अरे तुम अगर कंसेप्ट पढ़ा रहता तो जो हम इतना दूर में डीसी किए हैं 5 लाइन में, तुम 5 लाइन थोड़ी जाए देता, तुम सीधा सीधा इसे 1 लाइन में डीसी कर लेता, 1 लाइन में। मैं रहता तो कैसे करता? डी वाई बटा डी एक्स, अल्लाह का 1 बटा कॉस एक्स स्क्वायर, इसको कौची साइन एक्स स्क्वायर, लव का कॉस का कौची साइन एक्स स्क्वायर, इंटू 2x, यही डीसी कर लेता। फिर हम जानते हैं tan एक्स स्क्वायर रूट पाई, ये जे 1-2 लाइन में निपटा देते। अरे मुझे तो समझाना होता है ना, तब ना थोड़ा बड़ा जाके समझाते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप खुद कोती मारे लगिएगा जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये सवाल देखो, हालांकि ये वाला सवाल मैं पहले वाला भी वीडियो में समझाया हूं, फिर भी मैं समझा देता हूं, प्यार से सुनो, एकदम आराम से। मैं मानकर कहीं आता हूं कि बच्चों को सिखाना है, ना कि बच्चों को गलबलाना। 2018 का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर लिमिट वाला क्वेश्चन है तो पहले लिमिट रख करके देखो क्या आता है। तो अगर मैं x के जगह a रखूंगा तो ये आ जाएगा a के पावर 5, मतलब x के जगह a, और a के पावर 5 बटा x के जगह a रखूंगा तो a माइनस a। अब क्या होगा? प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, आ गया क्या? 0 बटा 0। 0 बटा 0 होता अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड होता है। कोई ऐसनो बैल नहीं ना है कि 0 कह देगा, ये होता है कौन सी? अपरिभाषित। तो क्लास 11th में एक चैप्टर था लिमिट, यानी जब भी लिमिट रखने पर 0 बटा 0 आ जाए, अपरिभाषित आ जाए, तो उसके लिए एक नियम होता है, उसके लिए एक नियम होता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल या मेथड जो भी कह लो, एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल पता है क्या कहता है? कहता देखो भाई तुम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हो ना, तो 0 बटा 0 आ रहा है, तो तुम ऐसा करो, एगो नियम लगा लो एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता? कहता पहले तुम यार ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन कर लेना, ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन कर लेना, और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन कर लेना। यही होता है एल हॉस्पिटल रूल। कहता तुम ज्यादा माथा मत लगाओ, ऊपर वाले का भी डीसी कर लेना, नीचे वाले का भी डीसी कर लेना, तब जो ये 0 बटा 0 आ रहा है ना, वो 0 बटा 0 नहीं आएगा। यही एल हॉस्पिटल रूल होता है। तो चलो मैं भी चलता हूं भाई, डी वाई बटा डी एक्स लिमिट
x टेंड्स टू a या x के बदले a, x के पावर 5 माइनस a के पावर 5 बटा x माइनस a, यही है ना? हाँ जी यही है। आगे आ जाओ। अब हमें पता है कि जब लिमिट रखे तो 0/0 आ रहा है, यानी पहले ऊपर वाला का डीसी करो फिर नीचे वाला का करो। बोलोगे हाँ सर, तो पहले करना भाई ऊपर वाला का d/dx लिमिट x टेंड्स टू a। जब ऊपर वाला का डीसी करूंगा तो x के पावर 5 का हम जानते हैं, क्यों कहोगे तू ही कि सर आप ही तो पढ़ाए हैं कि अगर पावर वाला का डीसी करना है तो पावर बगल में लाओ, एक पावर कम कर दो। तो मेरे भाई पावर बगल में आ जाएगा 5x के पावर 4, 5x के पावर 5। आप बोलोगे सर ये क्या है, फिर ये वाला क्या है? तो मेरे भाई a के पावर 5 कांस्टेंट है। कैसे? तो मैंने बताया है कि दुनिया में कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, तो संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ये क्या है? संख्या। संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एबीसीडी में एक्स वाई जेड के छोड़ाकर सब संख्या है, एक्स वाई जेड के छोड़ाकर सब संख्या है। तो ये मेरा ये क्या है? संख्या। अब संख्या के पावर संख्या आएगा तो एक संख्या ही आएगा, तो एक नंबर ही। जैसे 2 के पावर 5, 2 भी संख्या 5 भी संख्या, तो 2 के पावर 5 करोगे तो 32 आएगा। 32 का एक संख्या है, तो इसका मतलब ये वाला भी एक संख्या है। और संख्या का डीसी मैंने बताया अभी 0 होता है। फिर आया कौन? एक्स। और मैंने बताया है कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो एक्स का तो 1 हो गया, माइनस एक संख्या है और संख्या क्या क्या हो गया? 0। संख्या का अपना हो गया 0। इसका मतलब सर 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0 का कोई वैल्यू नहीं, नीचे 1 लिखिए चाहे कोई मतलब नहीं। यानी ओवरऑल मेरे पास बचा क्या? ऊपर वाला बचा 5x के पावर 5, 5x के पावर 4। अब जब एल हॉस्पिटल रूल लगा दिए, एल हॉस्पिटल रूल इतना ही ना कहता ऊपर वाले का डीसी करो नीचे वाले का, अब लगा दिए। अब कहता तू लिमिट रखो, 0 नहीं आएगा, लिमिट रखो। तो मैं रखूंगा लिमिट dy/dx। ये पूरा लिमिट है ना, इसका बात इतना ही कहानी है, इतना ही कहानी है कि x के जगह ये रखो। जैसी x के जगह ये रखोगे ये पूरा कहानी खत्म, ये लिमिट लामिट खत्म। यानी 5x के जगह क्या हो जाएगा? a, और 4 के 4। यानी सर अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो अरे मेरे भाई 5 भी मेरा संख्या है, 5 भी मेरा संख्या है, ए भी मेरा संख्या है, यानी ये भी मेरा नंबर है, और 4 भी मेरा नंबर है। तो हमने क्या बताया है? संख्या को आपस में गुना करो, पावर करो, यानी संख्या के साथ जो खेला करना है खेला करो, जो ऑपरेशन लगाना है लगाओ। आएगा क्या? एक संख्या आएगा। क्या? संख्या। जैसे पुरुष लोग को तुम कहीं भी ले जाके पुरुष के साथ मिला लो, झगड़ा लो, गुना कर लो, भागा कर लो, आएगा तो एक पुरुष ही ना जी, कि पुरुष से महिला बन जाएगा। तो इस संख्या को गुना कर लो, पावर कर लो, कुछो कर लो, आएगा एक संख्या। और मैं बताया हूं कि किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन, किसी भी संख्या का डीसी क्या होता है? 0 होता है। यानी संख्या को आपस में गुना भागा जोड़ घटाओ कुछो करो, आएगा वो एक संख्या। और संख्या का डीसी क्या होता है? 0। संख्या का डीसी क्या होता है? 0। यानी ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी मेरा कहा हुआ कहानी बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चन तो यूं ही बनेगा। आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 को मैं एक ट्रिक बताता हूं। ये ट्रिक सब जगह काम देगा। ऐसे ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। ट्रिक क्या है कि अगर x के पावर m और इंटू बाई के पावर n, इंटू बाई के पावर n,
ई दोनों के जोड़ के लिखा रहे एक्स प्लस वाई, अब पावरवा में दोनों जोड़ दे एक्स प्लस एन, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट होता है देन डी वाई बटा डी एक्स, देन रिजल्ट डायरेक्ट लिख देना बाई बटा एक्स। यानी मेरे भाई ये दोनों पावर जोड़ करके अगर इधर पावर में लिख दिया, इधर पावर में लिख दिया, तो डायरेक्ट ट्रिक से बना लो बाई बटा एक्स, मतलब इधर वाला का पावर जोड़ करके अगर इधर लिखा हुआ है एम एन है, दोनों को जोड़ करके इधर लिखा गया, तो इसका डायरेक्ट होता है बाई बटा एक्स, यानी 3 2 5 और इधर भी 5, तो ये क्या आ जाएगा बाई बटा एक्स। ये आपका ट्रिक हो गया। कई बार मैंने पढ़ाया, आज के बाद ऐसा क्वेश्चन मिलेगा दोनों को जोड़ करके बाई बटा क्या आ जाता है एक्स। 2018 में क्वेश्चन दिया है, हालांकि क्वेश्चन अच्छा था, ट्रिक अगर याद नहीं है बनाते बनाते मर जाओ, नहीं बनेगा। पता है कैसे बनेगा, दोनों दने लॉग लोगे, फिर लॉग लो के जोड़ में आएगा, फिर गुना करो तब बनेगा। भाई मर लो मर जाओगे, ट्रिक आपका ये रह गया। आ जाइए 40 नंबर में। भाई 40 नंबर तो गरीबों का सरकार डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला पूछा है कि साइन एक्स का फार्मूला क्या होगा। साइन एक्स का फार्मूला क्या होगा, तो साइन का फार्मूला होता है कॉस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। हम तो ऐसे भी छाट सकते हैं कि सर सी से स्टार्ट नहीं है, इसीलिए माइनस में तो कदापि नहीं होगा। सुधरल का दोस्त कौन होता है, सुधरल का दोस्त होता है कमीना। तो मैंने ये बताया है 2017 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए अगला स्लाइड में। अगला स्लाइड आपका केमिस्ट्री का है, यानी आप केमिस्ट्री से पीड़ित हैं। अंतिम समय में लग रहा है कि सर केमिस्ट्री की मैं तैयारी कैसे करूं, इतना सारा तो पढ़ना है। तो मेरे भाई मैंने एक प्रैक्टिस बुक तैयार किया है, उसी बुक से 100% क्वेश्चन रहेगा। मैं इसका पीडीएफ का आंसर दूंगा, वीडियो दूंगा, सब दूंगा। लगभग 55 से 60 घंटा में पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मात्र 199 रुपया में एप्लीकेशन पर मिल रहा है। जरूरत है तो ले सकते हो, पढ़ लो, देख लो, समझ लो, तब लेना है। यूट्यूब नेम हो गया, एप्लीकेशन का नेम हो गया, नंबर हो गया, तीनों में भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस प्रकार मेरा कहानी हो गया खत्म। मेरे भाई मेरे बहन, वीडियो कैसा लगता है, वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा बस इतना इच्छा है कि गांव के हर कोने, हर गली, हर मोहल्ला, लाइब्रेरी के एक एक सीट पर अगर बच्चा 12th में है तो मेरा वीडियो चलना चाहिए। ये मेरा सपना को पूरा करने में आपका साथ चाहिए। अच्छा लगता तभी बताइए, लोगों को नहीं अच्छा लगता है तो मत बताइए, लेकिन जलस की भावना नहीं रखिए। ठीक लगता तो जरूर बात बताइए। धन्यवाद, लव यू। मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। लव यू। हर रोज सुबह 12 बजे वीडियो मिलता है, जरूर देखिए। धन्यवाद।